लेकिन अब जब न्यायपालिका का रोल ही बदलता जा रहा है तो न्यायपालिका की साख भारत में गिरी है। मेरे जैसे व्यक्ति की नजर में साख गिरी है, क्योंकि जब अयोध्या में बुद्ध की प्रतिमा निकलती है, धम्म चक्र निकलते हैं, उसके बावजूद भी वहां पर न्याय राम को मिल जाता है। वहां राम का मंदिर बनाया जाना निहित कर दिया जाता है, बुद्ध की बात भी नहीं करी जाती है। तो फिर साख तो खतरे में आएगी ना सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान दिए गए जो फैसले हैं, जैसे जो का फैसला देके गए थे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वो राम मंदिर बनाने के लिए कह के चले गए, जबकि बुद्ध की प्रतिमा निकली। अब जी मैं वही आ रहा हूँ सतीश जी आपने अच्छी बात छेड़ी, उन्हें संसद में राज्यसभा की सीट मिल गई। जी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ खोबरेगढ़ी जी। मैं अब जो विषय जो है उसको मैं विषयांतर कर रहा हूँ। विषयांतर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सतीश बोध जी को। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जिस प्रकार से जो समतलीकरण किया जा रहा है, जहाँ अयोध्या में मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, तो वहां पर कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिसमें ऐसा पता चल रहा है वो बुद्धकालीन अवशेष हैं, जहां कहीं ना कहीं वो बुद्ध के जो उनकी जो प्रतीक बनाए थे, प्रतीक चिन्ह, चक्र जो निकल रहा है, धम्म चक्र निकल रहा है, वो सब निकल रहे हैं। और उसी दौरान में जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक अलका लांबा जी है जो कि पूर्व विधायक हैं, उन्होंने एक बयान बसपा सुप्रीमो पर दिया। लोगों का ध्यान, जो बसपा से संबंधित लोग हैं, उनका ध्यान मैं देख रहा हूं दो दिनों से, जो अभी महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है कि जो अयोध्या में बौद्ध के स्मृति चिन्ह मिल रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा सारे लोग, लेकिन सारे लोगों का ध्यान इस समय ट्विटर पे मैं देख रहा हूँ मायावती जी के सम्मान में बात कर रहे हैं, और किसी न किसी के सम्मान में बोलना चाहिए, लेकिन ये विषय से आंख बंद कर लेना कहाँ तक उचित है? संजय खोबरेगढ़ी जी आप। सर सुरेश भाई, जो अयोध्या का जो मसला, जो पुरातत्व के जो अभी जो अवशेष जो मिले हैं पुरातत्व विभाग को, ये अभी नहीं मिले, ये जब भी खुदाई हुए तो अवशेष बुद्धकालीन ही, अशोककालीन ही अवशेष मिले हैं, और उसका रिलेशन बुद्ध के साथ रहा है। और अयोध्या ऐसा नाम नहीं है, ये जो जहाँ युद्ध नहीं हुआ वो अयोध्या, ये साकेत नगरी है, और ये साकेत नगरी जो बुद्धिस्टों की है। और जहां पर अभी अवशेष मिल रहे हैं, बुद्धकालीन अवशेष, बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष जो मिल रहे हैं, हमारा समाज में बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध की बात करने वाले तमाम सामाजिक धार्मिक संगठनों को इसके लिए आगे आना चाहिए। ये जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ये मुद्दा उठा, हमें दुख इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे समाज के बहुत सारे अधिवक्ता है, यदि उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया, हमारी तरफ से याचिका पेश होनी थी, अनेकों सामाजिक धार्मिक संगठन है, उनको याचिका पेश करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं करके उन्होंने गलती की। मेरा आपके माध्यम से भारतीय बौद्ध महासभा जैसे अनेकों धार्मिक संगठन है, उनसे मेरा निवेदन है, और सुप्रीम कोर्ट हमारे लोग पैरवी कर रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है, अभी तक तो आपने आरक्षण के अपना पक्ष नहीं रखे, प्रतिनिधित्व के लिए पक्ष नहीं रखे, कम से कम बुद्ध के लिए अपना पक्ष रख दे, और ये जो अयोध्या है उसको हमारी बुद्धिस्टों की है, ऐसा अपना पक्ष रखे। और मैं आपके माध्यम से तमाम बुद्धिस्ट देशवासियों से निवेदन करूंगा कि ऐसे समय में अधिवक्ताओं को यदि सहयोग लगे तो उनको राशि भी उपलब्ध कराए। सामाजिक संगठनों से निवेदन करूंगा कि धन उपलब्ध कराए, हमें इसको लड़ाना नहीं, हमारी अस्मिता का सवाल है। लेकिन जिस मुद्दे से हटाकर, जैसे आपने कहा कि बहन जी को लेकर चले जाए, तो वास्तव में मुद्दे को हटाकर बहन जी के ऊपर ले जाए। अलका लामा जी, मैं पीली बाबा साहब यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आप हमारी नेता नहीं है, हमारी नेता सर्वमान्यता बहन जी है, और बहन जी पर टिप्पणी करने का आपको अपना कोई अधिकार नहीं है। आपको तो ये देखना है आपकी अपनी पार्टी में क्या चल रहा है, आपकी अपनी सोनिया गांधी क्या कर रही है वो देखना है, राहुल क्या कर रहा है उसको देखना है। और मैं सोनिया गांधी से कहना चाहूंगा कि बहन जी की एक नैतिकता थी कि जयप्रकाश ने आपके विरुद्ध में टिप्पणी की थी, राहुल के विरुद्ध में, तो अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को बता दी थी। आप भी नैतिकता के साथ आए, पत्नी गरिमा को रखे। एक हमारे देश की तीसरे नंबर की राजनीतिक पार्टी है, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्षता है, उसका सम्मान करते हुए अपने अलका लामा जैसी महिला को हटाए। लेकिन ये जो टिप्पणी नहीं कर रहे, टिप्पणी तो कर रहे, हटाना तो छोड़े, टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ये मेरे को लगता है ये अयोध्या वाला जो मामला है उसको हमारे लोगों को दिग्भ्रमित करने का एक। तो मेरा निवेदन है
कि वास्तविक मुद्दे पे आए और दो वाले मुद्दे पर भी आए, दोनों मुद्दे पर बात करें। सतीश जी इस बारे में क्या सोचते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अयोध्या का जो मसला है, वास्तव में मैं सहमत हूँ खोबरागढ़ साहब से कि जो है अयोध्या साकेत नगरी है जी जी। और यहाँ पर बुद्ध के अवशेष मिलते रहे हैं। जब से खुदाई का कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से लेके अब तक बुद्ध के ही अवशेष यहाँ मिले हैं। यहाँ राम का कोई अवशेष नहीं मिला। राम से संबंधित ये भूमि है ही नहीं। इस भूमि का संबंध केवल और केवल बुद्ध धम्म से है। सम्राट अशोक से संबंधित प्रतिमाएं अभी हाल फिलहाल में मिली है, क्योंकि वहां काम चल रहा था, वो मंदिर बनाना है तो उसे समतल कर रहे थे जमीन को। वो खुदाई करते करते वहां पर ये राम का मंदिर बना रहे थे, वो एकदम निकल के आया था यहाँ तो सम्राट अशोक का मामला सेट है। तो इन्हें सोचना पड़ेगा। और मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ, पूरे देश में एक ऐसी मुहिम चलाई जानी चाहिए, हर व्यक्ति को जुड़ जाना चाहिए। बुद्ध की इस नगरी को हमें फिर से बसा लेना चाहिए, हमें जो है मिल करके काम करना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय कर दिए हैं उन निर्णयों का भी समाधान किया जाना चाहिए। जब हम उतरेंगे मैदान में, जिस दिन हम झूम के, धरती बोलेगी ये कम चूम के, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। तो ये तभी हो पाएगा, जैसे खोबरागढ़ साहब ने कहा, मैं सहमत हूँ कि हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। रही ऐसे मामलों में आप लोग एक हो गए, अच्छी बात। अलका लांबा और बहन जी से हाँ, तो बहन जी और अलका लांबा से मैं संबंधित बात करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो मैं अंधभक्त नहीं हूं, मैं समाज का एक बेदार व्यक्ति हूं और वोट नो डाउट मैं वोट समझ के वोट करता हूं। और यहाँ पर जो टिप्पणी की गई है अलका लांबा के द्वारा, बहन जी के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, ये आप देखें राजनीति में एक नेता दूसरे नेता पर इस तरह की टीका टिप्पणी करते रहते हैं, तो वो उनका राजनीतिक हलफनामे है। ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे इस बात से मतलब है कि अगर बहन जी ने आवाज उठाई होती कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बुद्ध विहार होना चाहिए क्योंकि बुद्ध की प्रतिमाएं निकल रही हैं, तो मैं समझता कि हाँ हमारी पैरवी की गई है। अगर बहन जी ने 18% सवर्णों के आरक्षण की जो है पैरवी ना करी होती तो मैं समझता कि हाँ वो हमारा नेतृत्व कर रही हैं। अगर 2007 में उन्होंने SC/ST एक्ट उत्तर प्रदेश में कमजोर ना किया होता तो मैं समझता कि हाँ हमारा नेतृत्व बढ़िया चल रहा है। अगर उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था को खटाई में ना डलवा दिया होता तो मैं समझता कि हाँ हमारे दर्द को वो समझ रहे हैं। मैं आंखें बंद करके किसी के भी झंडे को खोपड़ी पे लगा के नाचने वाला नहीं हूं। जो सही है उसे सही बोलूंगा, जो गलत है उसे गलत बोलूंगा। लेकिन अलका लांबा को मेंढकी नहीं बोलना था, ये शब्द थोड़ा सा असभ्य है। बात आपकी सही है, लेकिन वो कोई भी व्यक्ति केवल उतनी बात करता है उसे जितनी समझ होती है। वो असल में क्या है, इनकी आपसी रंजिश है। वो रंजिश क्या है कि मायावती जी जब भी बोलती हैं वो कांग्रेस के खिलाफ बोलती हैं, लेकिन अगर आप देखो 2014 से लेके अब तक दलितों पर जितनी लिंचिंग हुई है वो बीजेपी के कार्यकाल में हो रही है। दलितों का आरक्षण समाप्त हो रहा है वो बीजेपी के कार्यकाल में समाप्त हो रहा है। दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन समाप्त हो रहा है तो इनके कार्यकाल में हो रहा है। धीरे धीरे आपका सारा आरक्षण समाप्त होता जा रहा है, वो बीजेपी की वजह से हो रहा है। 30 सेकंड अलका लांबा इस पर आपके लिए 30 सेकंड सतीश। मैं ये हाँ, तो अलका लांबा यहाँ ये कहना चाह रही हैं कि बहन जी बीजेपी को टारगेट नहीं करती हैं, वो कांग्रेस को टारगेट कर रही हैं। तो मैं फिर भी ये कहूंगा इन दोनों का आपसी मसला है, ये आपस में एक दूसरे को टीका टिप्पणी करते रहे। मेरे जैसे सामाजिक व्यक्ति को उसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। ओवर टू यू। जी जी बोलिए राकेश जी, आप आपके पास एक मिनट का समय आपका। मेरा तो यही कहना है कि जब बहन जी कई सालों से कह रही है कि मैं बुद्ध धर्म स्वीकार करने वाली हूँ, बुद्ध धर्म अपनाने वाली हूँ, वो जब इतना बड़ा मसला जब अयोध्या का आया, वहां पे बुद्ध की अस्थियां और बुद्ध की अवशेष निकल रहे हैं, नहीं बहन जी ही क्यों, रामविलास पासवान नहीं, बहन जी ही क्यों, 131 सांसद हैं, रामविलास पासवान, विद्यराज, उनके अलावा बहुत सारे लोग, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ बहन जी को ही टारगेट। बिल्कुल, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जो बाबा साहब
नहीं, सुरेश जी मैं कहना चाहूँ, ठेकेदारी तो बहन जी कर रही है ना। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात वो ठेकेदारी वो कर नहीं रही है, समाज उनको अपना नेता मानता है, वो समाज अपना उसको नेता मानता है। और बहन जी समय पे बोलेगी, लेकिन आप देखेंगे जब उनको कार्यकाल करने का मौका मिला तो जितना काम उन्होंने किया है उतना रामविलास पासवान ने और किसी और सरकार ने नहीं किया है। तो हमें ये भी पक्ष देखना पड़ेगा कि कमियां तो हम गिराते हैं, लेकिन हम अपने नेता की जो अच्छाइयां है वो नहीं गिराते। जैसे हम भी कहते कि अनुभक्त बनो, अनुभक्त बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं किसी महान व्यक्ति की महानता को देख के अपनी संस्था और संगठन मत चुको, नहीं तो ऐसे महान व्यक्ति महानता के चक्कर में संस्था और संगठन को बर्बाद कर देंगे। मैं बाबा साहब की टिप्पणी जो है हम अनुभक्ति नहीं करना चाहते, लेकिन सत्य की कसौटी भी तो है कि बहन जी ने जितना काम उत्तर प्रदेश में की है, तो आप पता है आजाद भारत में कोई दलित नेता ने किया हो बाबा साहब के बाद? अभी कामों का अवलोकन नहीं हो रहा, बात ये हो रहा है कि वर्तमान में जो अवशेष मिल रहे हैं नहीं काम नहीं चाहिए तो बुद्ध के, हाँ उस पर बिल्कुल होना चाहिए। तो ये नहीं कह सकते, हाँ वह यदि अभी तक नहीं उठा तो शायद कोई ना कोई उठाएगा, आने वाले समय में उठाएंगे, लेकिन बसपा का जो आदमी है वो उसके साथ जुड़ा रहेगा। बात यह है कि सिर्फ बहन जी को टारगेट बनाकर यदि बोला जाए तो ये उचित नहीं होगा। हमको रामविलास पासवान को भी देखना, रामदास आठवले को भी देखना, और भी लोग हैं उसको देखना। बहन जी टारगेट हो जाती है। उन्होंने कहा बहन जी ने कहा, लेकिन देर से कहा, समय रहते करना था, देर से कहा। जिस वक्त पैदल आर को कर रहा था उस वक्त कहा ये हो रहा है, लेकिन बाद में बहन जी ने करी व्यवस्था कराई है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं मायावती जी या बहन जी के खिलाफ नहीं हूं, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि जब जरूरत है, आज जरूरत है, तो आपको अपना नेतृत्व दिखाना पड़ेगा ना। आपको लोग, भाई जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने आता है तो उसे हर बार साबित करने का होता है कि मैं सचिन तेंदुलकर हूं, उसे बल्लेबाजी करनी होती है। अगर वो बल्लेबाजी न करने के बजाय 0 पे आउट हो जाता तो लोग कहते हैं कि साला इसी ने मैच हरवा दिया, लोग ऐसा कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी यही है कि ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, या मैं ये कह रहा हूं कि काम उन्होंने नहीं किए। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूं, पूरे देश में 18% सवर्ण आरक्षण की पैरोकारी किसी ने नहीं की, इन्होंने की। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हमारा अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि क्रीमी लेयर बनाओ, तब एक भी कोई भी जवाब या कोई ऐसा मसला उठाया हो कि समाज को एकीकृत किया हो, या कोई सुप्रीम कोर्ट के में जो है एक ऐसी याचिका डाली हो कि जो पुनर्विचार याचिका हो, ऐसा भी तो नहीं है ना। मतलब ये हुआ कि बीजेपी ने, इतनी सारी लिंचिंग हुई है बीजेपी के राज में और जातिगत दुर्भावना इतनी बढ़ गई है, तो बीजेपी को आक्रामक रूप से क्यों नहीं देखते हैं? बीजेपी को भी तो देखे ना, बीजेपी ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है हमारे समाज का, लेकिन बीजेपी की तरफ कोई आक्रामकता ही नहीं है। तो धीरे धीरे आप देखिएगा। और रही बात पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं की, कड़वी सच्चाई है, बिंदास बोलता हूं, सतीश बौद्ध से पार्टी के नेता कह रहे हैं 2 लाख रुपए में मिलवा देंगे मायावती से। मैंने ठोकर मार दिया कि नहीं मिलना ऐसे नेता से जो पैसे लेके मिलता हो, बुरा लगे तो लगे, बिंदास बोल रहा हूं, कड़वी सच्चाई है। जी जी, चलिए अब इसके बाद पैसे की जरूरत होती है ना तो घरों तक आ जाते हैं। चलिए लेकिन जब काम की जरूरत होती है वो काम नहीं करते। ठीक है। जिला अध्यक्ष मोहल्ले में घुसता नहीं है, जिला अध्यक्ष को बाबा साहब की थ्योरी पता नहीं है। बात तो बड़ी कड़वी कर रहे हैं आप, आरोप लगा रहे हैं गंभीर। मैं चाहूंगा कि खोबरागाड़ी जी आपका क्या कहना है? इस समय में हमें एक होना चाहिए, ना कि लड़ना चाहिए। देखो क्या है कि जब राम के मुद्दे पर सारे हिंदू तो एक होते हैं, तो बुद्ध के मुद्दे पे सारे बुद्धिस्टों को, पूरे देश भर के बुद्धिस्टों को एक होना चाहिए। बाबा मिश्रा, रामविलास पासवान, रामदास आठवले, बहन जी को एक होना चाहिए। मैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि अभी तक तो आप राजनीति के माध्यम से अलग अलग तरीके से लड़े, लेकिन एक मुद्दे पर बुद्धि की बात पर लेकर कम से कम एक हो जाइए। कम से कम इस अयोध्या वाले मसले को एक होकर लड़े। और मेरा वामसद के लोगों से भी मेरा निवेदन है, बामन में इस्लाम से भी है, विजय मानकर से उसका इंडेक्स चलते हैं। अरे यार बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और बहन जी ने नहीं करी मान लिए। और मेरा निवेदन है बामन में आप आ जाए,
एक शब्द और बोलना चाहता हूँ, अयोध्या का मसला भी और साथ में जो मजदूर जो चल रहे हैं, जो गरीब परेशान हो रहा है पूरा संघ, उसके लिए भी एक होना चाहिए, उसके लिए भी एक होना चाहिए। हम देखते हैं बहुजन समाज की तो बात करते हैं, बहुजन समाज की बात करते तो आप देखेंगे बहन जी की टिप्पणी के अलावा भारत का कोई भी दलित नेता ने टिप्पणी। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।